फिर है आइए पढ़े सांप और चीरा की। यहाँ पे आपको एक कहानी दी है, तो वो पढ़ने से पहले, समझने से पहले कि ये लेसन का पूरा वीडियो हम देख लेते हैं। आप भी देखिए, ध्यान से देखिए, बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूँगी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं वीडियो। पाठ 13 चंद्र बिंदु। बच्चों, आज हम एक नया प्रयोग सीखने वाले हैं। वह है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को चंद्र के चिन्ह से लिखा जाता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल आ की मात्रा व ऊ की मात्रा के साथ होता है। किसी अन्य मात्रा के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। चंद्र बिंदु को हमेशा खड़ी पाए पर या आ की मात्रा पर ही लगाते हैं। आइए अब इस मजेदार कविता से चंद्र बिंदु के प्रयोग को समझें। आंख मिचौली मिलकर खेले आंख मिचौली, आंगन आंगन टोली टोली मिलकर खेले आंख मिचौली। माँ के आंचल में छिप जाऊं, तुम सब ढूंढो मैं ना पाऊं। सब संग करे हम ठिठोली, मिलकर खेले आंख मिचौली। यह कविता आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। अब आप बताइए, इस कविता में किन किन शब्दों पर चंद्र बिंदु हैं? उन्हें बोलकर छांटिए। आंख, आंगन, माँ, आंचल, जाऊं, ढूंढो, पाऊं। आइए चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द सीखें। माँ, गांव, आंख, चांद। समझिए और पढ़िए। हंसना, फंसना, धंसना, टांकना, मांगना, हाँफना, आंचल, आंगन, सांभर। आइए पढ़ें। सांप और चिड़ा। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने घोंसले में झांका। वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़ा चिड़िया वहां आ गई। सांप वहां से भाग गया। अब चिड़िया और चिड़ा अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे। चिड़े ने कहा, अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी। नदी पर हर रोज रानी सांची और उसकी सखियां नहाने आती थीं। चिड़ा नदी के किनारे पहुंचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। रानी सांची और उसकी सखियां नहाकर निकली। रानी ने यहां वहां देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया? यहां पर जरूर कोई है, आसपास ढूंढो। सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुंचे। वहां हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। वे सांप के बिल से हार निकालने लगे। तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। वे उसे एक सपेरे को दे आए। उधर चिड़िया और चिड़ा दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चू चू चींची करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चिड़ा और चिड़िया खुश होते।